नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पनामा कैनाल के बारे में। जैसा कि जो पनामा कैनाल है ये इंजीनियरिंग का अपने आप में एक अनूठा नमूना है। और इस पनामा कैनाल की क्या विशेषता है, इस पनामा कैनाल की क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम यहाँ पर वन बाय वन एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम पनामा कैनाल की बात करते हैं तो पनामा कैनाल पनामा कंट्री में स्थित है। पनामा जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सेंट्रल अमेरिका किसे कहा जाता है। यानी अगर आप इस मैप में देखेंगे तो मैक्सिको और साउथ अमेरिका के बीच जो ये 7 देश आपको दिख रहे होंगे, इन्हें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्री हैं, इसके अंतर्गत जो 7 देश आते हैं, तो उनके नाम और उनकी कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह कैनाल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करती है। यह कैनाल पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन में स्थित कैरिबियन सी से लिंक करती है। अगर यहाँ पर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि पनामा कैनाल किन 2 महासागरों को लिंक करती है, तो तब पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन आंसर हो जाएगा। और कभी कभी वो क्या करता है कि अटलांटिक ओशन का नाम नहीं देगा और वहाँ पर ऑप्शन दे देगा कैरिबियन सी, तो तब उस केस में जो पनामा कैनाल है वो पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सी से लिंक करती है। इस कैनाल पर पैसिफिक ओशन में पनामा पोर्ट है और कैरिबियन सी में पोर्ट कोलोन स्थित है। यह कैनाल पनामा इस्थमस यानी पनामा भूडमरू मध्य पर स्थित है। भूडमरू मध्य या इस्थमस क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस कैनाल की जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है, लगभग इसकी चौड़ाई 90 मीटर है और इसकी गहराई लगभग 12 मीटर के आसपास है। इस कैनाल को क्रॉस करने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। इस कैनाल को एक दिन में लगभग 42 शिप क्रॉस करते हैं। तो ये तो थे पनामा कैनाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आइए हम समझते हैं यहाँ पर पनामा कैनाल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस नहर को बनाने का सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो स्पेन के राजा चार्ल्स पंचम के द्वारा करवाया गया था 1534 में, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 1658 में स्कॉटलैंड ने प्रयास किया था, लेकिन वो भी इस काम में असफल हो गए। उसके बाद 1881 में फ्रेंच कंपनी जिसने स्वेज कैनाल बनाई थी, उन्होंने फर्डिनेंड डी लेसप के नेतृत्व में इस कैनाल की खुदाई का काम शुरू करवाया, लेकिन 8 साल तक इस कंपनी ने भी वहाँ पर काम किया, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। फाइनली इस कैनाल को बनाने का कार्य यूएसए ने किया। उन्होंने 1904 में काम शुरू किया और 1914 में ये नहर बनकर तैयार हो गई थी और 15 अगस्त 1914 से इस नहर पर जहाज़ों का आवागमन प्रारंभ हो गया था। तो अब आइए हम समझते हैं कि क्यों फ्रांसीसी कंपनी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी जिन्होंने स्वेज कैनाल को बनाया था वे भी इस कैनाल को नहीं बना पाए। तो उसका कारण ये था कि जो पनामा जो इस्थमस है वो सी लेवल से 26 मीटर ऊंचा है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है लैंडस्लाइड की, एक्सट्रीम क्लाइमेट की एवं मच्छरों की। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे ही फ्रेंच कंपनी खुदाई का काम शुरू करती थी तो लैंडस्लाइड हो जाता था, जिससे क्या हो रहा था, उनकी खुदाई में बार बार दिक्कतें आ रही थी और इससे टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि इन 8 सालों में वहाँ पर, क्योंकि मच्छर बहुत होते हैं, और इन 8 सालों में लगभग 22,000 मजदूर मलेरिया की वजह से यहाँ पर मारे गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ, कंपनी
ने इस काम को बंद कर दिया था, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे उन लोगों ने यहाँ पर इस कंपनी को पैसा देना बंद कर दिया था, क्योंकि टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा था और काम भी समय पे पूरा नहीं हो रहा था। तो अब यूएसए ने ऐसा क्या किया कि वो यहाँ पर नहर बनाने में सफल हो गए। तो इसके लिए जो यूएसए के इंजीनियर्स थे, उन्होंने यहाँ पर जो काम किया है ना, वो अपने आप इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यूएसए के इंजीनियर ने खुदाई के बदले ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ पर लॉक सिस्टम बनाएं, उन लॉक्स के द्वारा पानी के जहाज़ों को ऊपर उठाया जाए और पनामा इस्तमस के ऊपर आर्टिफिशियल लेक गाटुन तक पहुंचाया जाए, और ऐसे ही लॉक्स के द्वारा जहाज़ों को नीचे उतारा जाएगा। इस तरीके से यूएसए के इंजीनियर्स ने 3 लॉक पैसिफिक ओशन की तरफ से पनामा इस्तमस पर बनाए, और ऐसे ही 3 लॉक पनामा इस्तमस पर कैरिबियन सी की तरफ से बनाए गए। और इस तरीके से इस कैनाल पर कम से कम खुदाई करके लॉक सिस्टम के द्वारा इसको तैयार किया गया, और ऊपर गाटुन लेक, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है जिसमें चार्गिस रिवर के द्वारा लगातार फ्रेश वाटर उसको मिलता रहता है। अब आइए हम समझते हैं इम्पोर्टेंस क्या है पनामा कैनाल की। आखिर क्यों यूएसए को इस कैनाल को बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस कैनाल के बन जाने से यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित कैलिफोर्निया और पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क के बीच का डिस्टेंस लगभग 13,000 किलोमीटर कम हुआ है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि भाई कैलिफोर्निया ये पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है, और जो न्यूयॉर्क है ये अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है। पहले जहां कैलिफोर्निया से जहाज को घूमकर साउथ अफ्रीका के केप हॉर्न का चक्कर काटकर न्यूयॉर्क आना पड़ता था, जिसमें क्या होता था कि टाइम, फ्यूल और मनी की खपत ज़्यादा होती थी। अब इस नहर के बन जाने से शिपिंग कंपनीज को बेनिफिट होगा, उनका टाइम कम लगता है, फ्यूल की बचत होती है और उनका पैसा भी कम खर्च होता है। तो ये अपने आप में एक शॉर्टकट रास्ता बन चुका है। इस रास्ते के बन जाने से अब यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों से अगर किसी पानी के जहाज को यूरोप जाना है, अफ्रीका जाना है, या उनको अगर एशिया जाना है, तो उनका अब समय कम लगता है, उनके फ्यूल की बचत होती है और उनका पैसा भी कम खर्च होता है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट पनामा कैनाल के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर हम एक ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।